अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम देखेंगे, देखो हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। हमने कोई मतलब मान लो ये गर्म चीज़ है, इसको हमने टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, हमने अपना हाथ हटा लिया वहाँ से, ठीक है। हाथ हटाया, इसका पूरा प्रोसेस होगा। हमने टच किया, सिग्नल गया हमारे ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन से सिग्नल आया हमारे वापस हाथ में और हमने हाथ को हटा लिया। तो जो न्यूरॉन हमारा सिग्नल को लेके जाता है ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाता है, उसको ब्रेन बोल दो या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे तो हम ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। जो न्यूरॉन हमारा सिग्नल को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाता है उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ओके, देखो उसमें मैंने लिखा हुआ भी यही है, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी सेल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब हमारा आता है मोटर। मोटर में क्या होता है, वो न्यूरॉन जो हमारे इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से हमारे सेंस ऑर्गन पे लेके आता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर मतलब हमारा सेंस ऑर्गन जिसको इफेक्ट करना है वहाँ पे लेके आता है, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो क्या होगा हमारा, कि हमने कोई भी गरम कुकर है, ठीक है, गरम कुकर है, उसको हमने टच किया, हमारा सिग्नल गया हमारे ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये जो सिग्नल लेके गया सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। और जो हमारा सिग्नल वापस लेके जाएगा इफेक्टर तक ताकि हमारा हाथ हट जाए, उसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ओके, सो हियर कम्स द टर्म रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होता है, हमारा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसी को अगर हम एक्सपेंड करें, देखो मैं एक्सपेंड करके दिखाती हूँ इसी को अगर हम एक्सपेंड करें तो ना यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। एक ये वाला न्यूरॉन, दो न्यूरॉन होते हैं यहाँ पे हमारे। तो क्या हो गया, जैसे ही हमारे सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक गई, सीएनएस पे जाने के बाद यहाँ पे लिंक होता है दो न्यूरॉन का, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगी, दूसरे न्यूरॉन में जैसे ही देखो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगी, दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने के बाद वो जाएगा मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक। तो जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सीएनएस में ट्रांसफ़र हुई है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसको हम बोलेंगे रिले न्यूरॉन। ओके, उसको हम बोलेंगे रिले न्यूरॉन। सो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, सेंसरी, रिपीट मेरे साथ रिपीट करो आप लोग। सेंसरी का मतलब क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, कि हमारा जो न्यूरॉन, सेंसरी क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, जो हमारा सेंस ऑर्गन से, जो न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है सीएनएस तक। ओके, सेंसरी। रिले क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब यहाँ पे लेके गया, सीएनएस में क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद वापस वो लेके आएगा इफेक्टर पे। इफेक्टर तो यही होगा, वापस इफेक्टर पे लेके आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोटर न्यूरॉन। ओके, सो सी गाइस, जैसे कि हमारा मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, हमने कोई गर्म चीज़ टच की, हमारा सेंसरी न्यूरॉन लेके आया इंफॉर्मेशन हमारे सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आया इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा रिले न्यूरॉन था जिसने इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा पूरा हाथ है ना, ट्रांसफ़र करने के बाद वापस से इफेक्टर मोटर न्यूरॉन हमारा इंफॉर्मेशन लेके गया हाथ तक और हमने अपने हाथ को हटा लिया। इसी को बोलते हैं हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हमारा आता है, आप लोग पढ़ लेना, आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा फिर। अब हमारा आता है वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था ना किसकी हेल्प से काम करेगा, ये न्यूरॉन की हेल्प से काम करेगा ये। मतलब कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी मैसेज, कोई भी स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई से मैसेज आया, डेंड्राइट पे आया, डेंड्राइट पे आने के बाद क्या हुआ, वो एक्सॉन बॉडी में, मतलब कि बॉडी में आ गया,
डेंड्राइटिक सेल बॉडी में आ गया। सेल बॉडी में आने के बाद क्या हुआ, वो एक्सॉन से में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाएगा। वो जाने के बाद वो एंड पे आएगा, और एंड पे आने के बाद वो साइनेप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। साइनेप्स क्या होता है हमारा, ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन। ये वाला जो गैप है ना आपका, रुको मैं आपको दूसरे दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो हमारा ये वाला गैप है ना, माइक्रोस्कोपिक गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे हमारे जितने भी मैसेजेस हैं, सारे के सारे मैसेजेस होते हैं, पास होके साइनेप्स पे दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल वर्किंग है नर्वस सिस्टम की। अब हमारा नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए भी ये हमारी दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप लोगों को मैं ये इजी डायग्राम में बताऊं तो देखिए कैसे होगा। हमारा ये सेंट्रल मतलब बॉडी का सेंट्रल पार्ट, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सो अब यहाँ ये हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ये मान लो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं कोई से भी। ये मान लो ये हैंड्स हैं, ये हमारा हैंड्स को डिटेक्ट कर रहा है, ये हमारा हार्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ये हमारे लंग्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमारे ऑर्गन्स हैं। सो इसमें हमारा जो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी हमारे वो जा रहे हैं ना ऑर्गन्स, जितने भी नर्व्स जा रही हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आया, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आया, जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो रही है ना नर्व्स, वो सारी की सारी हमारी आ गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स कनेक्ट हो रही हैं। अब अगर हम हाथ की बात माने, हाथ तो हमारा खुद का मतलब हम अपने आप काम करवाते हैं ना हाथ को। हम बोलेंगे कि हम चाहेंगे कि हमारा हाथ उठ जाए तो हमारा हाथ उठ जाएगा, हम अगर चाहेंगे कि हाथ बैठ जाए तो बैठ जाएगा। तो और हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, वो खुद काम करते हैं, है ना। हार्ट खुद पंप करता है, लंग्स खुद रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी दो टर्म्स आती हैं, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। ठीक है, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है, जो हमारा खुद काम करते हैं, मतलब अपने आप काम करते हैं। मतलब कि हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, जितने भी विसरल ऑर्गन्स आ गए ना, सारे हमारे ऑटोनॉमिक में जाते हैं। वॉलेंट्री क्या होते हैं, हमारे जो हमारी कमांड पे काम करते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हम, इसमें हमारे सारे के सारे स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। हम चाहेंगे कि हमारा हाथ ऊपर हो तो हम हाथ ऊपर करेंगे, अगर हम चाहेंगे कि हाथ से खाना खाना है तभी हम हाथ से खाना खा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंस हो जाता है सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है हमारा, अगर अब आप लोग बिना देखे बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है हमारा, एक तो हमारा आता है ब्रेन, एक हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो एक हमारा आता है खुद काम करने वाले, मतलब ऑटोनॉमिक, और एक होता है हमारा हम जो खुद जो हमारी कमांड से काम करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, वॉलेंट्री। ठीक है, देखो अब ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा है, सीएनएस पीएनएस। सीएनएस में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में हमारे ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होगा। ओके, अब हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए ना अलग अलग टाइप की नर्व चाहिए होती हैं। जैसे कि उसमें हमारा क्या होगा, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, विसरल नर्व। देखो क्रेनियल नर्व क्या होगी, हमारी सारी की सारी ब्रेन में ही स्प्रेड हो, ब्रेन से ही अराइज होंगी। देखो ये हमारी बॉडी है, ये पूरा सीएनएस है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी इसमें क्या हो गया, क्रेनियल नर्व में क्या होगी, जितनी भी हमारी नर्व्स होंगी ना, ब्रेन से ही अराइज होंगी और सारी की सारी हेड में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्रेनियल नर्व्स में हमारी सारी की सारी ये आती हैं, ब्रेन से ही अराइज हुई, हेड में ही सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, स्पाइनल नर्व में क्या आती है, हमारी स्पाइनल नर्व से अराइज होती है ये सारी की सारी, और पूरी बॉडी में फैलती हैं। ये हाथ हो गया, लंग्स, हैंड्स, लंग्स, हार्ट और किडनी, सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुई,
पूरी बॉडी में फैल गई। और विसरल नर्व्स क्या होती है हमारी, ये भी एक तरीके की स्पाइनल कॉर्ड्स की तरह नर्व्स की तरह होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल ऑर्गन क्या होगी, हमारे हार्ट, और क्या होगी, हमारे लंग्स। और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे इंटरनल ऑर्गन ना माने तो हमारा हैंड्स भी आ सकता है। जब हमने स्पाइनल कॉर्ड की बात की थी ना उस नर्व की, इसमें हम देख सकते हैं हमारे हैंड्स हो गया, वो इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं आते। हमारी नोज हो गई, इंटरनल ऑर्गन में नहीं आता वो, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे। क्रेनियल नर्व ब्रेन से ही अराइज हुई, हेड में साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। स्पाइनल नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइव हुई और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई। और विसरल नर्व्स क्या होती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और पूरी की पूरी इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। ओके, होप यू गाइज आर गेटिंग दीज थिंग्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब मैंने आपको बताया था ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक तो खुद काम करते हैं, ये ना हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरल जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे एमसीक्यू होते हैं उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पीएनएस की बात करें तो उसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक हमारा होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो खुद काम करते हैं, वॉलंटरी मतलब जो हमारी कमांड पे काम करते हैं। देखो ऑटोनॉमिक क्या है, हमारा सेल्फ गवर्निंग, खुद काम कर रहे हैं। वॉलंटरी को कमांड चाहिए, मतलब थिंकिंग चाहिए काम करने के लिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, मतलब ये खुद काम करने वाला होता है, इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी इवन विदाउट थिंकिंग ऑफ देम। अब ये अपने आप काम करता है, किसी की थिंकिंग नहीं चाहिए होती। जैसे कि हमें अगर हमारे हार्ट को पंप करना है तो उसे किसी की थिंकिंग नहीं चाहिए पंप करने के लिए। अगर हमारे लंग्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करनी है तो उसे किसी की थिंकिंग नहीं चाहिए, वो लंग्स खुद काम करेगा। लेकिन वॉलंटरी में क्या है, हमारा इसको थिंकिंग चाहिए होती है, सोचना पड़ता है काम करने से पहले। हम राइटिंग करें या ना करें, हम वॉकिंग करें या ना करें, रनिंग करें या ना करें, ये सारी की सारी वॉलंटरी में आती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब हमारा आता है, इसी में हमारा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम जो करते हैं ना ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी, हमारी ऑटोनॉमिक में ना दो चीज़ें और आती हैं हमारा दो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम और आते हैं हमारे, सिंपैथेटिक SYMPATHETIC और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक इसमें ना आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी 10th क्लास का है। इसमें हम अगर बेसिक चीज़ समझे, सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में काम आता है। फाइट एंड फ्लाइट मतलब जब हम किसी भी हार्म वाली कंडीशन में होते हैं ना तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब मान लो हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया तो हमें भागना है बहुत ज़्यादा, तो हमारा कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा उस चीज़ में हमारा। ये हमारे हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे बॉडी में जिसकी वजह से हम काम कर पाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, हमारा रेस्ट की कंडीशन में काम आता है। हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें रिलीज होनी चाहिए, वो पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि इसको अच्छे से सुनना बहुत। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमारा, देखो इसमें ना हमारा एक प्रोसेस होता है छोटा सा। जैसे कि पहले मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। हमारा कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस मतलब क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट में चेंज। तो उसमें मान लो हम हीट ले लेते हैं, कोई भी हमारा स्टिमुलस है हीट, ठीक है। उसने अब वो गया हमारे हैंड्स को टच, मतलब कि हमारे हैंड ने किसी स्टिमुलस को टच किया, ठीक है। तो क्या होगा, स्टिमुलस हमारे हैंड पे टच हुआ, हैंड में क्या है, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से हमारे हैंड से स्पाइनल कॉर्ड में कौन लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, हमारा इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा, रिले,
ठीक है। उसके बाद वो हमारा लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास, और इफेक्टर बाद में हमारे रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स मतलब लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हमारा हैंड्स का हटा लेना। तो इसमें हमारा जो पूरा एक तो सडन रिस्पॉन्स हुआ ना हमारा, हमने हाथ को टच, मतलब कि हमने स्टिमुलस को टच किया और अपना हाथ हटा लिया, तो एकदम से जो सडन रिस्पॉन्स हुआ ना, सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो हुआ, उसको हम बोलते हैं हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, सडन रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो हमारा पूरा प्रोसेस है ना, ये टच किया, रिसेप्टर लेके गया सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क। तो ये तो हो गई नॉर्मल समरी। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो, इट इज़ रैपिड, बहुत जल्दी होता है। ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स मतलब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफ बॉडी टू स्टिमुलस, स्टिमुलस हमने एग्जाम्पल लिया था हीट का। विच इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री मतलब कि हमारे कमांड, वॉलेंट्री मतलब कमांड, हमारे कमांड के कंट्रोल में नहीं होता। हमने एकदम से टच किया किसी चीज़ को, अपना हाथ हटा लिया। तो जो सडन रिस्पॉन्स हुआ ना, रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो हुआ, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ? जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था ना, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो पूरा प्रोसेस हो रहा था, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये पाथवे है ना पूरा का पूरा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। और जो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, एक बार छोटा सा रिवाइज कर ले समरी की फॉर्म में। देखो, हमारा क्या था? नर्वस सिस्टम, उसको हमने दो पार्ट में बांटा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आया था बताओ? एक तो हमारा आया था ब्रेन, और एक हमारा आया था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आया था हमारा? हमारा एक तो आया था ऑटोनॉमिक, पेन चेंज करती हूँ, रुको, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे ना, दो चीज़ें आई थी हमारी इसमें, एक तो हमारी थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक हमारा आया था नॉन वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री जो कमांड पे काम करता है। ठीक है। ऑटोनॉमिक में फर्दर दो टर्म थी हमारी, एक तो हमारा होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या था हमारा? जो हमारे कमांड पे, मतलब कि नहीं, जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है। इमरजेंसी क्या हुआ, कुत्ता पीछे पड़ गया हमारे, तो हमें भागना है, तो सिंपैथेटिक काम करवाएगा। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारी बॉडी शिवर कर रही है, स्वेटिंग हो रही है बॉडी से, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और एक हमारा क्या हो गया? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक क्या था हमारा? जो हम रेस्ट की कंडीशन पे काम करते हैं जितना भी, वो हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक। रेस्ट की कंडीशन में मतलब हम अगर बैठे हुए हैं आराम से, तो हमारी आइज़ क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, डायलेट करने की ज़रूरत नहीं है हमारी आइज़ को, हमारा डाइजेशन होगा अच्छे से। तो ये सारा का सारा पैरासिम्पैथेटिक में काम आ जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने सारा का सारा। टेबल देख लो आप एक बार। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में अराइज होती हैं, सारी की सारी थ्रू आउट द हेड स्प्रेड हो जाती हैं। स्पाइनल नर्व क्या था हमारा? स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। विसरल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, पूरी की पूरी इंटरनल बॉडी पार्ट में फैल जाती है। इंटरनल बॉडी पार्ट बोले तो हार्ट, लंग्स, किडनी, दीज ऑल। ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो मैंने बताया था, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ गवर्निंग, वॉलेंट्री मतलब वर्क ऑन कमांड। ओके। रिफ्लेक्स एक्शन, सडन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, और ये हमारा इनवॉलेंट्री होता है, इसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और रिफ्लेक्स आर्क, द होल प्रोसेस थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओके। ये हमारा पूरा, ये जो हमारा डायग्राम है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये। तो